आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 इमिग्रेशन क्वेश्चंस दैट यू शुड नो बिफोर योर ट्रिप टू यूएसए ऑन वेदर J1 वीज़ा और H1B वीज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दैट कुड बी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट टू द यूएसए? सो दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरिफिकेशन क्वेश्चन। तो वो बेसिकली वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जो आपका वीज़ा का पर्पस है और जो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो दोनों अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जिस भी पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट डॉक करने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आई विल बी डूइंग रिसर्च एट यूनिवर्सिटी। या फिर आप टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हम टीचिंग के लिए जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन कुड बी व्हिच इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी विल यू बी वर्किंग एट? तो यहाँ पे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है, तो ये पूछा ही जाता है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं उसका नाम आप सिंपली बता दें, इसमें कोई कैच नहीं है। थर्ड क्वेश्चन कुड बी व्हाट इज द फील्ड और सब्जेक्ट ऑफ योर रिसर्च? तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर करना है तो आप अपनी लैंग्वेज बहुत सिंपल रखें। अगर आप J1 पे जा रहे हैं तो J1 में वहाँ पे लिखा होता है किस चीज़ पे आप काम करेंगे। तो अगर आप J1 वीज़ा डॉक्यूमेंट देखेंगे तो जहाँ पे सब्जेक्ट फील्ड कोड लिखा होता है वहाँ पे लिखा होता है कि आप कौन-सी रिसर्च करेंगे। तो कोशिश करें कि वहीं से ही कुछ मिलता-जुलता आप वर्ड बताएँ। तो अगर आप मान लो लंग कैंसर पे काम कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कैंसर पे हम काम करेंगे। अगर आप अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ पे काम करने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारा रिसर्च एरिया न्यूरोसाइंस है। तो वहाँ से मिलता-जुलता अगर आप बना सकते हैं। H1B पे अगर आप जा रहे हैं तो H1B पे तो आप वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। तो जो भी जिस भी आप काम के लिए जा रहे हैं उसको आप कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारा रिसर्च एरिया है। कैंसर है, न्यूरोसाइंस है या कुछ और। क्वेश्चन नंबर 4 कुड बी हाउ लॉन्ग इज़ योर अपॉइंटमेंट और प्रोग्राम इज़ सपोज्ड टू लास्ट? तो इसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप रैंडमली कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि हम यूएस में 3 साल रुकेंगे या 4 साल रुकेंगे या 5 साल रुकेंगे। जो भी प्रोग्राम एंड डेट लिखी हुई है DS-19 पे या आपके H1B डॉक्यूमेंट पे वही आपको बताना है। चाहे वो 1 साल की ही दी हुई हो या 2 साल की दी हुई हो, तो उसी को आपको बताना है। आप रैंडमली कुछ नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुड बी हू इज़ फंडिंग योर रिसर्च और पेइंग योर सैलरी? तो इसमें सिंपली आपको यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का नेम बताना है कि जो भी एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर आपकी यूनिवर्सिटी होगी या तो इंस्टीट्यूट होगा, तो उसका आपको नाम बताना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कुड बी हैव यू बीन टू द यूएस बिफोर? इफ सो व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस? तो अगर आप पहले यूएस आ चुके हैं तो आप बता दें। अगर आपको पता है कि कब आए थे और क्या पर्पस था तो आप बता दें। अगर आप भूल गए हैं तो आप कह दें कि हमें ये मालूम नहीं या याद नहीं कब हम आए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Last question could be, do you plan to return to your home country after your program ends? So ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपका प्लान है या नहीं है, जो भी है, दोनों केस में आपको इसमें यस ही बोलना है। और यस के साथ-साथ अगर आपको ईयर ऑफ रिटर्न बताना है, तो जो भी आपके J1 वीज़ा या H1B पे जो प्रोग्राम एंड डेट दी है, उसी को आप बताएँगे कि हाँ, हम इस तारीख को वापस चले जाएँगे। नॉर्मली वही होता है कि आपको उतनी ही डेट का वर्क परमिट इश्यू हुआ है, तो उसके बाद आप आइडियली वापस चले जाएँगे, अगर वो रिन्यू नहीं होता है तो। So, yeah, that's it for this video. And if you found this video helpful, please do like this video and subscribe to my channel.